उसके लिए भी यहाँ पर बाकायदा छतों पर पुलिस के जवान तैनात हैं। पूरी कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक आगम जैन और जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में अंजाम यहाँ पर अमला दे रहा है और लगातार कई घंटों से लगातार कार्रवाई कर रही है। आलीशान कई मंजिला इमारत थी जिसको जमींदोज यहाँ पर लगातार LNT मशीन कर रही हैं और साफ तौर पर जिला प्रशासन का संदेश है कि जो भी व्यक्ति चाहे वो अपराधी हो, कानून को यदि हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18, छतरपुर। नरेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। नरेंद्र, जो आलीशान कोठी 5 साल लगाकर खड़ी की जा रही थी, 5 साल हो गए, उसके बावजूद भी काम चल रहा था, उसे कुछ ही देर में जमींदोज कर दिया गया। अभी वहां तस्वीरें दिखाइए, हालात बताइए। देखिए अपर्णा, बिल्कुल जिस तरह से जो कोतवाली थाना पर पथराव किया गया था उसके बाद जो शहजाद हाजी हैं उनकी एक जो आलीशान कोठी थी उसको जमींदोज किया गया है और हम उसी जगह पे हैं, यानी ये कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर खड़े हुए हैं। और जो आलीशान कोठी थी जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की लागत की बताई जा रही है और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो यहाँ पर दिखाएं किस तरह से यहाँ पर इस पूरी अवैध निर्माण की कार्रवाई में यहाँ पर जो इस कोठी में जो भी लग्जरी गाड़ी रखी हुई थी उनको भी यहाँ पर बुलडोजर के जरिए यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया गया है। यहाँ पर एक के ऊपर एक लग्जरी गाड़ियां रखी हुई हैं। पूरी जो आलीशान कोठी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ जो दिख रहे हैं तो वो सिर्फ सरिया ही दिख रहे हैं। जो यहाँ पर छत विछित हालत में यहाँ पर पूरी कोठी जो है जमींदोज हो गई है। जैसा कि कल यहाँ पर प्रशासन ने अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई में 3 LNT मशीनों के जरिए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था और लगातार यहाँ पर प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे थे। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 सीधी तस्वीरें दिखा रहा है जहाँ पर लोगों को बिल्कुल साफ तौर पर पुलिस ने मैसेज दिया है कि जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सिटी कोतवाली मामले में कुल 46 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है और अज्ञात में करीब 150 से अधिक लोग भी नामजद हुए हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले में दबिश भी दे रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। जो आरोपी है जिसकी ये कोठी है वो किस मकसद से कोठी का निर्माण कर रहा था, कहां रहता था, अभी कहां है, परिवार के लोग कहां हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरह से जो घटना हुई थी कोतवाली पे पथराव के बाद जितने भी आरोपी थे सभी के सभी आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस लगातार उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है लेकिन नहीं मिल रहे हैं। जो आलीशान कोठी का निर्माण कराया गया था उसमें उनको खुद रहना था या उनके परिवार के जन के लोगों को रहना था, या तो प्रशासन की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो आलीशान कोठी है जिसकी कीमत प्रशासन करीब 4 करोड़ से अधिक की कीमत की बता रहा है, जिसमें मैं यहाँ पर आलीशान ऐशो आराम की सारी सुविधाएं थी। यहाँ पर लग्जरी गाड़ियां भी रखी हुई थी, खिड़की विंडो भी थे और यहाँ पर तमाम सुख सुविधाएं थी इस कोठी में जिसमें रहकर यहाँ पर शहजाद हाजी का परिवार रहने के लिए आने वाला था। लेकिन ठीक उसके पहले ही यहाँ पर प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की है और उसको जमींदोज कर दिया है। धन्यवाद नरेंद्र आपका इन तस्वीरों के लिए भी और इस जानकारी के लिए भी। तो छतरपुर में बुलडोजर एक्शन को लेकर जारी राजनीति के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया है। कहा है कि कानून का जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार का काम प्रदेश में शांति बनाए रखना है। सरकार असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। शिक्षा की महत्ता उनने 5000 सेले भी पहले भी बताई। इससे अच्छा सौभाग्यशाली अवसर कब रहेगा? गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण नारायण धाम पे जहाँ कृष्ण सुदामा की दोस्ती स्थापित हुई, भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ, ये उनकी वीरता का प्रतीक करिए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक तरफ छतरपुर में एक्शन, दूसरी तरफ भोपाल में जो सियासतदान है लगातार सियासत कर रहे हैं, सियासी बयानबाजी इस पर हो रही है। वहीं सीएम ने साफ कर दिया है कि जो गलत करेगा एक्शन जरूर होगा। जी देखिए, बिल्कुल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिस दिन छतरपुर की सिटी कोतवाली थाना पर घटना हुई थी उसके बाद ही इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था और उन्होंने उसी दिन आला अफसरों को स्पष्ट कर दिया था कि जो भी उपद्रव करने वाले उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो मुख्य आरोपी है उसकी कोठी तोड़ी गई और लगातार अब कांग्रेस मुखर है, कांग्रेस के नेता इसको लेकर विरोध जता रहे हैं। लेकिन अब सीएम ने स्पष्ट कर दिया, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डो टू कहा है कि कानून का हाथ लेने जो भी हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सरकार का काम होता है शांति बनाना।
और अगर कोई शांति के खिलाफ काम करेगा और उपद्रव की स्थिति करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इस मामले में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सीएम ने स्पष्ट डो टूक कर दिया है कि कोई भी अगर प्रदेश की शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए काम करेगा, अगर इस तरह थानों में उपद्रव करने की कोशिश करेगा या सड़कों पर उपद्रव करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम का अफसरों को भी फ्री हैंड है और पूरे प्रदेश में स्पष्ट मैसेज कर दिया गया है कि कहीं भी अगर इस तरह के अराजक तत्व कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देते तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर जबलपुर से है, जहां डूब रहे युवक को एसडीआरएफ ने नई जिंदगी दी है। पैर फिसलने से युवक नदी के तेज बहाव में बह गया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम और मोटर बोट के सहारे बहते हुए युवक को बचा लिया गया। डूबते हुए युवक का वीडियो भी सामने आया है। विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट से लगे सरस्वती घाट की ये घटना है। पवन पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। पवन, बताएं। ये आज सुबह की है जब एक युवक, सतीश कुमार नाम का युवक, अपने परिजन की अस्थि संचय के लिए सरस्वती घाट पहुंचा था और वहां पर पैर फिसलने से वह नदी में गिर गया। चूंकि बरगी बांध के 4 गेट और खोले गए हैं, जिसके कारण नदी में बहाव तेज है पानी का और इसी वजह से वो बहाव में बहते हुए चला गया। लेकिन लोगों ने उसे देख लिया और एसडीआरएफ को सूचना दे दी, जिसके बाद तत्काल एसडीआरएफ की टीम मोटर बोट लेकर युवक के पास पहुंची और उसे बचा लिया गया। फिलहाल युवक सुरक्षित है, बात कर रहा है, लेकिन एक बड़ी घटना, एक बड़ा हादसा होते होते एसडीआरएफ की सतर्कता से बच गया। फिलहाल सभी लोगों को अलर्ट किया गया है, सभी नर्मदा तटों पर अलर्ट है कि सावधानी रखें और छोटी सी चूक भी जान पर भारी बन सकती है। लगातार पवन तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां न्यूज़ 18 भी लगातार दर्शकों को ये जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन की ओर से भी तमाम कोशिशें की जा रही है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि नदी के तेज बहाव में भी घाट के किनारे लोग पहुंच रहे हैं। कोई नदी में कूद रहा है नहाने के लिए। जान जोखिम में लोग खुद ही भी डाल रहे हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और बारिश के मौसम में हर बार ये तस्वीरें देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही तो है इसमें और लोगों को खुद ही जागरूक होना होगा, क्योंकि नुकसान उन्हीं का होता है, जान उन्हीं के परिजन की या उनकी खुद की जा सकती है। तो सावधानी सभी के लिए रखना जरूरी है। प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन हर जगह प्रशासन मौजूद हो ये संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए लोगों को खुद भी जागरूक होना होगा, सतर्क होना होगा और दूरी बनाकर रखना होगी, क्योंकि बारिश का ये मौसम इस बार बेहद जो है गंभीर हालात पैदा कर रहा है, जिसमें लोगों को खुद ही सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।